जी वो आगे देखिए, आगे देखिए। बात सिर्फ यही है कि अगर आप रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाके कोई भी कार्रवाई करते हैं या अगर आप कोई ऐसी एक्शन या कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को या कोर्ट की जो सब्जेक्टिव मैटर चल रहा है उसको हिंडर कर रहा है या उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचा रहा है, तो जाहिर सी बात है कभी कभार इस तरह की चीज़ों पे रिप्रिकॉशंस होते हैं। हाउएवर मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से आपकी अदालती कार्रवाई चल रही होती है तो अदालत का ही फ़र्ज़ बनता है कि उन मामला को देखें, ना कि आप पब्लिक ट्रायल इस तरह की चीज़ों का लगाएं। अच्छा, ये देखो उसके बाद पंजाब बार ने मियाँ अली शफाक का जो कि लाइसेंस है वो मुअत्तल किया है, तो क्या समझते हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखें, पंजाब बार काउंसिल कोई छोटा इदारा नहीं है, बहुत बड़ा इदारा है। ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ के रिप्रिकॉशंस होते हैं। अगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई की जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है शवाहिद की बुनियाद के ऊपर की जाती है। हाउएवर वो भी हमारे फेलो कॉलीग हैं, तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके साथ ज़्यादा देर ऐसा मत हो। लेकिन अगर कोई चीज़ हुई है तो ज़ाहिर सी बात है एक काउंसिल है, उनका काम है और उन्होंने अपना काम ड्यू डिलिजेंस करना है, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स भी अच्छे ही होंगे। मैम मुझे बताइएगा, सपुर्दारी के हवाले से जो उनकी दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई थी यहाँ से ज़िला कचहरी से, अब दोबारा कब सपुर्दारी की दरख्वास्त मादर जंगा कब दायर की जाएगी वहाँ पे सेशन कोर्ट में? देखिए, अभी मामला ये है कि अभी ज़ाहिर सी बात है कि जो सुपुर्दारी में चीज़ें रह गई हैं वो ज़्यादातर उनके आईफोन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें रह गई जो अभी फोरेंसिक के लिए गई हुई हैं। तो अभी हम लोग मामला देख रहे हैं, अभी एक दफ़ा वहाँ से फोरेंसिक की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला से इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा टकी भाई, सुबह सुबह उठ के कोर्ट आना कैसा लगता है? ये अच्छी बात है यार, रूटीन बेहतर हो जाती है बंदे की। कोर्ट ना बुलाती तो फिर मैंने उठना था 5:30 बजे, फ़ायदा कोई नहीं, तो इसी बहाने हम उठ के 8 बजे, अच्छी बात है। कैसा गुजरा है? कोई ऐसा सरप्राइज जो आपको न्यू ईयर के पहले दिन आपको मिला और अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए? नहीं मतलब वो मैंने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया था कि ये न्यू ईयर और ये बर्थडे, इन चीज़ों से मैं बहुत आगे आ गया हूँ। मुझे तो पता नहीं लगा कब 12 बज गया, कब 2026 शुरू हो गया, मैं तो देखा भी नहीं। साथ चौधरी सरफराज के साथ पिक्चर जो है आपके फैन ने भेजी थी आपको, वो किसी ने AI करके भेजी। टकी भाई ये बताइएगा, नदीम नानी वाले का ये कहना है कि वो डॉक्टर अफान शायद उनके कहने पे उसने डॉक्टर ने आपको ट्रैप किया है। डॉक्टर अफान ने मटेरियल दिया आपके खिलाफ, नदीम नानी वाले का ये क्लेम है, क्या दुरुस्त है? देखें, मैं क्योंकि जेल में था तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो जेल से बाहर था उसको बेहतर पता होना है इस मामले में। तो उसने जब ये स्टेटमेंट दिया, मैंने उससे उस बारे में अभी डिटेल में बात नहीं की, तो मैं भी उसको घर जाके पूछूंगा। डॉक्टर अफान आपसे मिलने भी तो आए थे वहाँ पे, तो वो डॉट कनेक्ट हो रहे हैं? वो मेरे से मिलने नहीं आए थे, वो एक पॉडकास्ट करने आए थे, मेरी उनसे कोई बात नहीं थी हुई। उसने बस सिर्फ सलाम लिया, बाकी मेरी जो एडिशनल डायरेक्टर साहब से ही बात हो रही थी, उनसे मेरी कोई पर्सनली कोई बात नहीं हुई है, सिवाय उसके कि बस उन्होंने इस्लाम इस तरह करके लिया, बस मैंने भी इस्लाम का जवाब दे दिया। इसके अलावा मेरी एक्स्ट्रा उनसे कोई भी बात नहीं हुई है। जो वीडियो निकली थी उसके अंदर तो बकायदा आप दोनों की कन्वर्सेशन हो रही थी। नहीं, वो किसी और के, वो मेरी और मुल्ज़मों की तरह बकायदा अफान के सामने भी मेरी और एडिशनल डायरेक्टर के साथ जो है वो कन्वर्सेशन थी, और ये मुझे पता है कि वो साथ वैसे बैठा हुआ था और उसके एक बंदे के ज़िम्मे लगाया हुआ था, शायद वीडियो भी बना रहा। तो वो तो उस दौरान था कि वो मुझे बता के लेके जाया गया था उधर। जब भी मुझे एडिशनल साहब के सामने पेश करते थे तो मुझे पहले स्क्रिप्ट दी जाती थी कि आपने वहाँ पे जाके ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बंदा मिलने आया हुआ है। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही, शाह बद्री साहब भी मेरे से मिलने आए थे, तो उससे पहले मुझे हवालात में पहले स्क्रिप्ट दी गई थी कि आप वहाँ पे जाएंगे, वो जर्नलिस्ट शाह बद्री साहब आए हुए हैं, तो आपने वहाँ पे जाके ये बात करनी। तो वो तो ये होता रहा, मैं अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया इस मामले में। तो अब किस स्क्रिप्ट के तहत बातचीत आप कर रहे हैं? अभी स्क्रिप्ट आया हुआ? नहीं, अभी तो आप बिल्कुल अभी तो आप अपनी मर्जी से इंटरव्यू ले रहे हो। मुझे ज़्यादा दे दो, मैं घर चला जाऊँगा। मुझे और किसी के है क्वेश्चन? बस शुक्रिया। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।